कक्षा 10 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में सूरदास के पद, तो एक पद मैंने कल पढ़ाया था। दूसरा देखिए, पुस्तक आप सब सामने खोल लीजिए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै ऊधव, नाही परत कही मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण दुखी होती हुई कहती हैं कि मेरी जो इच्छा है, वो इच्छाएं हैं, मन की इच्छाएं मन में ही दबी रह गईं। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, क्योंकि प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकती हैं गोपियाँ। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै ऊधव, नाही परत कही। कृष्ण से जो प्रेम की पीड़ा है, वियोग की पीड़ा है, यह दूसरों के सामने प्रकट नहीं की जा सकती है। यह केवल उन्हीं से कही जा सकती है, केवल श्री कृष्ण से ही कही जा सकती है। मन ही मन की माझ रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा, तन मन विथा सही। अवधि आधार, समय जो दिया था, श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था कि चला आऊंगा, 15 दिन के बाद चला आऊंगा। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण के लौटने की मन में जो आशा है, उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बना करके हम गोपिकाएं तन मन की व्यथा को सहन कर रही थीं। किंतु तन मन व्यथा सही, तन मन की व्यथा को, पीड़ा को सहन कर रही थीं, किंतु अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही, मन की मन ही माझ रही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, जोग संदेशन सुनि सुनि, जोग संदेशन क्या है? तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुन करके विरह की पीड़ा अचानक और बढ़ गई, और दही, विरह दही, दही माने दहकने लगी, और अधिक बढ़ गई विरह की आग। अब इन योग संदेशन सुन सुन, तुम्हारे द्वारा योग संदेश को सुन सुन करके हमारी जो विरह की पीड़ा थी और अधिक बढ़ गई। चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उत तय धार बही, मन की मन ही माझ रही। चाहती हुती गुहार जितहि तय, तो कह रही कि रक्षा की आशा, रक्षा के लिए मैं जिसको पुकारती हूँ, अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, जिनसे आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, अब उसी की ओर से योग धारा बढ़ने लगी। चाहत होती गुहार जितहि तय, जिससे आशा थी, उम्मीद थी गुहार करने की, सहारा जिसका सहारा था कि उसको पुकारेंगे और सहयोग करेगा, अब उसी से वियोग बिछुड़ने की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कह रही हैं, उलाहना देती हुई कह रही हैं गोपियाँ, उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं, जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्थात मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, और मैं सोच रही थी कृष्ण भी हमसे प्रेम करते होंगे, लेकिन वे हमसे प्रेम नहीं करते हैं, उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अब बताइए हम धैर्य कैसे धारण करें। सूरदास अब धीर धरम, क्यों
मर्यादा न लही। कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। आगे देखिए तीसरा, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ता, प्राण भले चले जाए, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। कहती हैं हम अपने श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। मन कर्म और वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। सोवत जागत सोवत, यह दृढ़ कर पकड़ी, बहुत मजबूती से मैंने उनको पकड़ रखा है, और अब मन क्रम वचन से उनको अपने हृदय में बसा के रखा है मैंने। हारिल पक्षी अपने पैरों में जैसे लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, वैसे कृष्ण को भी मैं मजबूती से पकड़ के रखी हूँ। अजागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान्ह कान्ह जकरी, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, तुम्हारी योग साधना, तुम जो योग साधना का संदेश दे रहे हो, यह तो हमारे लिए ऐसा लग रहा है जैसे जैसे करुई ककरी, करुई ककरी, कसैली ककरी, जो कड़ुई ककड़ी होती है, तितऊ ककड़ी, कड़ुई ककड़ी के समान अरुचिकर लग रहा है तुम्हारा यह संदेश। और सुतो व्याधि हमको लैयाए, देखी सुनी न करी हमारे हरिहारिल की। तुम ऐसी बीमारी लेकर के आए हो, सुतो व्याधि हमको लैयाए, तुम ऐसी बीमारी हमको लेकर के आए हो योग साधना के रूप में, जिसके बारे में न तो मैंने कभी सुना है, न कभी देखा है, न कभी भोगा है। देखी सुनी न करी, न देखा है, न सुना है, न कभी भोग किया है। सूतो व्याधि हमको लैयाए, ऐसी बीमारी लेकर के आए हो हमारे लिए योग साधना रूपी। देखी सुनी न करी, न कभी मैंने देखा है, न कभी मैंने सुना है, न कभी मैंने भोगा है। करी मैंने भोगा है, ये बीमारी, ये रोग का भोग मैंने कभी नहीं किया, न देखा न सुना। हमारे हरि हारिल की, अनन्य प्रेम करती हैं गोपियां श्री कृष्ण से, उनके बिना अब रह नहीं सकती है। यह तो सूर तिन्हई लई सौंपो, यह तो सूर तिन्हई लई सई सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लगे उधो। योग साधना का जो संदेश है हमें बताना उचित नहीं है, यह तो तुम उन्हीं को जाकर के बताओ जिनका मन चकरी के समान चंचल है, अर्थात घूमता रहता है, भटकता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। भगवान के प्रेम में जिनका मन समर्पित नहीं है, कृष्ण से जिनके अनन्य प्रेम नहीं है मन में, तुम उनको जाकर के यह संदेश सुनाओ, उन्हीं के समझ में आएगा। हमारे समझ में यह संदेश नहीं आएगा, क्योंकि हम गोपिकाएं कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, हमारा मन स्थिर है, चकरी के समान चंचल नहीं है। हे उद्धव, यह तो सूर तिन्हई लई सौंपौ, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी कहती हैं
इस प्रकार हर लकड़ी पक्षी अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी दबाए रहता है और उसी को आधार बनाकर उड़ता फिरता रहता है। उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम को आधार बना करके, आधार मान करके जीवन जी रही हैं। अगला आ गया, देखिए चौथा आ गया अंतिम। हरि है राजनीति लैया, हरि है राजनीति बढ़िया, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, हरि हैं राजनीति बढ़िया। गोपियां निसंकोच उद्धव से कहती है कि हे भ्रमर, हे उद्धव, हे मधुकर, उनको मधुकर कहा है उद्धव को, हे उद्धव अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुन करके पहले ही समझ गई थी हम गोपिकाएं, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहिले, इक अति चतुर हुते पहिले हई, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले से बहुत चतुर थे और चतुर हो गए हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, राजनीति पढ़ लिया है, राजनीति ग्रंथ पढ़ लिया है। हे उद्धव, श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, उस पर भी अब गुरु जी से राजनीति ग्रंथों को पढ़ लिए हैं। राजनीति का यह प्रभाव है उनकी बुद्धि चातुर्य में, अर्थात श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का संदेश भेज दिए हम गोपिकाओं को। प्रेम का संदेश भूल गए, प्रेम जगत का सार, बाकी सब बेकार। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेश पढ़ाए, बहुत बुद्धि उनकी बढ़ गई है, बुद्धि चातुर्य और अधिक बढ़ गई है। ऊधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, हे उद्धव जी, पहले के लोग कितने भले थे कि दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। ऊधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुते चुराए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय यदि न चुराए होते तब सब तुम्हारा संदेश मैं समझ जाते, ग्रहण कर लेती। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती है कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगी, तब तुम्हारा यह संदेश सुनेंगी। आश्चर्य यह है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं, क्या करते हैं? तो ते क्यों अनीति करें आपुन जो और अनीति छुड़ाए। अपने अन्याय कर रहे हैं, अपने आप अन्याय कर रहे हैं, दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, स्वयं अन्याय कर रहे हैं। दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे और वह स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। वह प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। ऊधव हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, राजधर्म तऊ एह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए, राजधर्मानुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो 3 प्रश्न आते थे 2-2 नंबर के, लेकिन अब बहुविकल्पी सब आएंगे। कैसे आएंगे अभी इसका कुछ पता नहीं है। बहुविकल्प आएंगे, चाहे लघुत्तरी आए चाहे लघुत्तरी आए। आप सब पूरे काव्यांश गद्यांश को खूब बढ़िया पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मॉडल पेपर कहीं मिल जाए तो खूब अभ्यास कीजिए, परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। खूब बढ़िया पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। विरह व्यथा में पीड़ित गोपियों को लगा कि राजा बनने के बाद श्री कृष्ण का मन उसी तरह बदल गया है जैसे राजनीतिक अवसर के अनुसार बदल जाता है। वोट मांगना होगा तो खूब खुशामद करेगा,
वोट मिल जाएगा और राजनेता बन जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, तब उसका मन बदल जाता है।